नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम इस समय सिवनी मालवा के चापड़ा ग्राम में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का कवरेज करने पहुंची है। उसी बीच कुछ विशेष लोगों से मुलाकात हो रही है, जिसमें वर्तमान में कैमरे के सामने जो सज्जन बैठे हैं उनका आज मैं आपको परिचय देने जा रहा हूँ। सर, आपका शुभ नाम? मैं सर पंडित हरिमोहन जोशी फ्राम नंगतरा खाफा विलेज। अच्छा, आप क्या करते हैं, व्यवसाय क्या? सर मैं छोटा सा एक फार्मर हूँ, छोटा सा किसान हूँ। कितनी एकड़ जमीन है आपके बस पास? मेरे पास 2-2.5 एकड़ जमीन है सर, और जैविक खेती करता हूँ मैं। अच्छा, टोटल आपकी क्या उम्र है? सर मेरी 64 मान लीजिए आप। अच्छा, मेरे से आप 4 साल छोटे हैं। जी, मैं 68 में हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। मैं 1955 का जन्म है मेरा। सर मेरा है 1/60 का, 1 जनवरी 1960। मतलब आप हम उम्र है, लंगोटी मान सकते हैं। हाँ भाई, आपने कह दी लाखों की बात है ना? हाँ तो आप ये बताइए, जी आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप में पत्रकारों के प्रति एक प्रेम है। जी 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 देखिए, जिसको प्रेम रहता है वही बोलता है कि सर मेरे से बात कीजिए। जी 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 आपको ऐसा लगा कि मैं उस योग्य हूँ जी जी और आपने मुझे बुलाया, मेरे लिए चाय बनवा रहे हैं आप। जी जी। उसका मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। नहीं सर, और क्या बात है? नहीं, देखिए, एक अनजान व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति को यदि सम्मान दे तो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मैं और मेरा गुरु मानता है। जी जी यदि एक आदमी राह से जा रहा है जी और हमने उससे निवेदन किया कि भाई साहब आप एक कप चाय पी जाइए, जी, मतलब ये बहुत बड़ा सम्मान है। जी जी जी। किसी देश में, किसी स्टेज में या किसी संगठन नहीं देता इसको। जी 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 ये मन से पैदा होता है। मतलब जब दोनों के दिल में भगवान पैदा होते हैं जी जी तब एक दूसरे को निवेदन होता है कि चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ी देर रुक लीजिए, थोड़ी देर बात कर लीजिए। जी जी जी। आज आपने, हाँ दीजिए, कैमरा बंद नहीं होता, चलने दीजिए सब। आज हम इस चाय की दुकान पर आए हैं और कुशवाहा जी इस समय, कुशवाहा जी है ना आप? क्या नाम लिखते हैं आप? हैं? चाय एक नंबर कमल किशोर कुशवाहा। अरे भाई, कमल किशोर नागर जी का कथा सुने तो आज कमल किशोर कुशवाहा जी का हम चाय का आज आनंद लेने जा रहे हैं। क्या बात है कुशवाहा जी, चाय तो आपने ऐसी बनाई। कुशवाहा यानी आप भगवान राम के पुत्र लव और कुश रहे, तो आप कुश से उत्पत्ति हैं, इसलिए आप कुशवाहा कहलाए। राइट, मेरी बात गलत तो नहीं? मैं मानो ना। तो आप तो भगवान राम के पुत्र हो, वैसे ही भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। माता जानकी का, सर माता जानकी का विशेष है, इनको आशीर्वाद है, इसलिए ये जो जनसेवा कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है कुशवाहा जी, सदा कल्याण हो। सर मेरी एक सोच है, संक्षिप्त में मैं आपसे बोलूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शान्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुख मा भवेत्। संसार में सभी स्वस्थ रहें, सभी धनवान बने और सभी सुखी रहें, ये मेरी सोच है सर। मुझे ये बताइए कि देश में राम मंदिर के निर्माण को लेकर जी और राम को लेकर इस समय दो पक्षी बातें हो रही है। जी जी जी, जी। एक पक्ष कह रहा है कि राम मंदिर की क्या आवश्यकता थी और राम की क्या आवश्यकता थी, और एक पक्ष ये कह रहा है कि राम के बिना हिंदुस्तान ना है और ना रहेगा जी। तो ये दोनों पक्ष के बीच की बात आप बताइए कि जो नकार रहे हैं जी, वो क्यों नकार रहे हैं, और जो राम के नाम से डकार रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं, जी जी, वो क्यों लड़ रहे हैं? देखिए सर, ये थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा मेरे से प्रश्न किया। अभी यहाँ वर्तमान में मेरी सिवनी मालवा की जनकपुरी भी है, आपको ओरिजिनल बात बताऊं। जी जी, जनकपुरी कौन सा गांव है आपका? ये बराखड़ के रहने वाले हैं। हाँ। और मेरे ससुर जी 4 भाई थे। ठीक। मेरे ससुर जी जो हैं रेलवे में थे, टीपी भारद्वाज, त्र्यंबक प्रसाद भारद्वाज, बहुत सुंदर। उनसे छोटे वाले मदन भारद्वाज यहीं शिवपुर में प्रोफेसर, उनकी श्रीमती भी प्रोफेसर रही, यहीं से रिटायरमेंट है। अच्छा अच्छा। पर मेरा एक साला भी यहाँ बाबू से रिटायरमेंट। ठीक। नहीं, वो अभी सिवनी मालवा में कन्याशाला में पदस्थ है। हाँ। और मेरा जो रियल साला है, हाँ। केशव भारद्वाज और फिर दद्दू कहते हैं। हाँ। एक ही साला है, तो वो खेती बाड़ी से जुड़ा है। 20-22 एकड़ खेती है मेरी ससुराल में। हाँ। और मैं आज ये थोड़ा सा शिवपुर में मेरे एक भक्त हैं, हाँ। पुलिस विभाग में,
क्या नाम है? मोहन सोलंकी। ये हमारे सुहागपुर थाने में रहे, उस समय सिपाही थे। अब इस समय वर्तमान में एएसआई है और शिवपुर थाने में पदस्थ थे। हमारे उनसे मिलने जा रहा हूँ। आप जाके उनसे बोलना बीके हिंदुस्तानी जी मेरा इंटरव्यू लिए हैं। क्या बात, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। जी जी जी। और समय समय पे मेरे गांव बाबरी नर्मदा घाट आते रहते हैं। ड्यूटी में भी बाबरी के हैं? जन्म स्थान मेरा बाबरी है। वेरी गुड वेरी। पर पढ़ाई लिखाई मेरी छत्तीसगढ़ में हुई। जी जी जी। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था जी। पिताजी भिलाई स्टील प्लांट में 35 रुपए की नौकरी करने से चालू किए थे। जी जी। और जब उनका रिटायरमेंट हुआ उस समय उनकी पेमेंट 3,90,000 थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब वो स्वर्गवास हो गया उनका। जिस दिन गणेश जी का विसर्जन था जी, उसी दिन पिताजी का भी विसर्जन हुआ। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। वाह, पुण्यात्मा रही हूँ। हम 3 भाई और 3 बहनें हैं जी। जिसमें हम 2 भाई जुड़वे पैदा हुए थे बाबरी घाट में। अरे वाह। 5 मिनट का बड़ा भाई नंद किशोर जी। और 5 मिनट का छोटा मैं ब्रज किशोर। अरे वाह। तो नंद किशोर जो है जो 5 मिनट के मेरे से बड़े थे उनका स्वर्गवास हो गया। अच्छा अच्छा। पहले पिताजी का, क्या रही उनकी? बता रहा हूँ, पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ, जी फिर भाई का स्वर्गवास हुआ जी। और इस प्रकार फिर परिवार में सबके नंबर लगते रहे। क्या बात। पर चूंकि मैं शुरू से धर्म के प्रति, जल के प्रति और साधुओं के प्रति और देश के प्रति कार्य करता रहा, जी। इसलिए आज 68 साल की उम्र में भी आपके सामने शायद मेरे को ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा तंदुरुस्त हूँ मैं। अरे नहीं, आप दिख ही रहे हैं, आप तंदुरुस्त हैं ही। और 4 बीबी, आप तो शायद 1 बीबी के मालिक है पर मेरी 4 बीबी हैं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है पत्रकार साहब, क्या बात। पहली बीवी छत्तीसगढ़ में जी। सुधा दुबे जो डिप्टी मैनेजर से रिटायर हुई है। अच्छा, काय से? डिप्टी मैनेजर काय कौन से विभाग में? BWCCS लिमिटेड से। दूसरी मिसेस अरुणा जोशी, अरे अभी वो फील्ड ऑफिसर है स्टेट बैंक में। अरे भैया, हमारे यहाँ पिपरिया की एक अरुणा जोशी मंडी अध्यक्ष रही हैं और अच्छा। उनके मिस्टर अशोक और जोशी। तीसरी जो है जी। वो सुनीता जाट, क्या बात है, क्या पत्रिका की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जयपुर। ओफो, वेरी गुड। और चौथी घरवाली मेरी समाज की है लक्ष्मी हिंदुस्तानी। अरे क्या बात, क्या बात है पत्रकार। सभी के बच्चे हैं वाह वाह। जिसमें सबसे बड़ी की 2 बच्ची की शादी कर दिया जी और सबसे छोटी की 1 बच्ची की शादी कर दिया। जी और बाकी जितने भी हैं जी। वो सब ग्रेजुएट हो चुके हैं, बड़ी बड़ी पदों पे हैं और अपनी इच्छाओं से शादी करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब ठीक है, जब समय आएगा मुझे बता देना, जी। मैं आशीर्वाद देने आ जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है भाई। मात पिता इतना ही और कर सकता है और क्या। अब आपकी बात पूरी हो गई। हाँ, अब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा जी कि आपकी उम्र तो मैंने पूछ ली, जी आपके परिवार के बारे में कुछ जानकारी आपने दे दी। जी। आप के हाव भाव से ऐसा लगता है कि आप बाल गोपाल से भरपूर हैं। जी। तो आपकी धर्मपत्नी का शुभ नाम क्या है? मेरी धर्मपत्नी साथ आई हुई हैं। नाम? सूरजवली भैया के यहाँ बैठी हुई हैं, उनके यहाँ भाभी जी के साथ। सूरजवली भैया के यहाँ नाम क्या है उनका? उनका नाम है मोहिनी उर्फ बबली। सिंहराशि? हाँ, सैनी है वो, एक नंबर की। सिंहराशि है? हाँ, सिंहराशि। नहीं, पर आप भी शेर से कम नहीं है। नहीं नहीं, मैं उनके चरण लागता हूँ इसलिए क्योंकि माता जानकी ने हनुमान जी को 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियां हनुमान जी को केवल माता जानकी ने ही प्रदान की हैं। बहुत सुंदर। और मैं पंचमुखी हनुमान जी का छोटा सा सेवक हूँ और वर्तमान में नया थाने के पीछे हनुमान मंदिर है पुलिस लाइन का। कहाँ पर? उसका सुहागपुर नया थाने के पीछे हनुमान मंदिर है। विगत 32 वर्षों से वहाँ निःशुल्क सेवा करता हूँ दादाजी की। वहाँ पर एक आपके सुहागपुर के जितने भी पत्रकार हैं जी बीके हिंदुस्तानी को जानते हैं, जी जी। पहचानते हैं। क्यों? क्यों नहीं। क्योंकि मेरे जो काका जी के लड़के थे जी महेश जी यादव, जी। वो लाइनमैन थे और उनका घर जो है वो पिपरिया मोड़ पर बंगला था उनका। जी जी। और अब उनका भी स्वर्गवास हो गया, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। सुहागपुर छोड़कर इंदौर चले गए थे उनके बच्चे और इंदौर से भी उन्होंने सब छोड़ के अब महेश भैया की जगह पे उनके बच्चे को नौकरी मिली है विद्युत विभाग में, तो वो होशंगाबाद में कार्यरत है। अब आपने बहुत अच्छी बात यादव की निकाली। हाँ। तो 1 सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी 3 फरवरी से 9 फरवरी को सांडिया ग्राम में अहिर समाजों के द्वारा एक राधा कृष्ण का मंदिर निर्माण किया गया। ठीक, सांडिया घाट होके आया हूँ मैं। हाँ, अब पूरी बात सुन लीजिए।
उस मंदिर में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक 7 दिवसीय विष्णु यज्ञ किया गया। हाँ, और वहाँ पर पूरे देवी देवताओं के स्थापना भी की गई है। राधा कृष्ण जी, भगवान रामचंद्र का परिवार और जितने भी भगवान शिव, पार्वती, गणेश, दुर्गा सभी उस मंदिर में उनको स्थापित किया गया। तो आदरणीय बीके हिंदुस्तानी साहब, उस यज्ञ का ये पर्चा है। ये देखिए। हाँ, ठीक दिख रहा है मेरे को इसमें। 9 तारीख को वहाँ भंडारा करा के, और 10 तारीख को मेरा गांव है नंगतरा खापा, सुहागपुर से रेवावन खेड़ी रोड पर 4 किलोमीटर फर्स्ट स्टॉप पड़ता है। तो उस मेरे गांव से और 3 किलोमीटर आगे एक खैरी खपड़िया गांव में भारतीय किसान संघ की अपनी इकाई है। मैं विगत 32 वर्षों से अपने सुहागपुर तहसील में किसानों को जागृत करने के लिए मैंने एक छोटा सा बीड़ा उठाया। 2000 के पहले से मैं किसानों के परमार्थ के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी शक्ति के लिए गांव-गांव भ्रमण करता हूं। मेरे ब्लॉक में 66 पंचायतें हैं और 154 विलेज है। तो मेरा एक छोटा सा परिवार है। परिवार में मेरी एक बिटिया है। क्या नाम बिटिया का? बिटिया का नाम है प्रियंका उर्फ पूजा। अभी कौन सी क्लास में हो? नहीं, वो तो कॉलेज करने के बाद मैंने अभी 20 जून सन 2021 को मढ़ई रिसोर्ट, आपने नाम सुना हुआ, इंडिया के मैप पर है, वहाँ सनशाइन रिसोर्ट से मैंने मेरी बिटिया की विदा कर दी। ठीक। आदरणीय हिंदुस्तानी साहब, मेरे समधी साहब आप ही के ये सिवनी क्षेत्र की तहसील, सिवनी तहसील का एक गांव है गाडरिया, जहाँ बलराम पटेल रहते हैं। हाँ, अब ये मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मेरे एक मित्र रहते हैं थुआ में, जगदीश पाटिल जी। जगदीश पाटिल जी हमारे मित्र हैं। हाँ, तो जगदीश पाटिल जी से मैंने जब ये संबंध चला मेरी बिटिया का, तो मैंने पाटिल जी को फोन लगाया। मैंने कहा यार पाटिल जी, मेरी बच्ची का वहाँ संबंध चल रहा है, इस परिवार में, ये परिवार कैसा है? तो बोले जोशी जी, मेरे से जोशी जी, क्योंकि मेरा ससुराल भी यहीं की, सिवनी की, तो सब लोग मुझे एक अलग दृष्टि से देखते हैं, यानी सम्मानी दृष्टि से कह लें अपने, या जो रिश्ता चलता है जीजा साले का, तो इस प्रकार का हम लोगों का ये आपस में प्रेम भाव है। तो जगदीश पाटिल जी ने कहा, बोले जोशी जी बहुत अच्छा परिवार है, बिटिया सुखी रहेगी। तो मैंने हरी झंडी कर दी। आदरणीय हिंदुस्तानी भाई, और मेरे लड़के नहीं है? लड़का एक लड़का है। वो क्या करता है? वो कॉलेज कर रहा है भोपाल में। और मेरे बड़े भाई साहब असिस्टेंट प्रिंसिपल रहे, पिताजी भी मेरे टीचर रहे, और माखनलाल चतुर्वेदी के परम मित्र रहे मेरे पिताजी। हिमकर कवि के नाम से रचनाएं चल रही है आपके पिताजी की? हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी के परम मित्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, और 6 महीने जेल में रहे, गोवा जेल में। अरे वाह। अभी मेरी बिटिया शादी के बाद गई थी दमांद, और मेरा आग्रह था मेरी बिटिया से, मैंने कहा बेटा तू गोवा गई है तो तेरे दादाजी वहाँ 6 महीने जेल में रहे, तो उनका रिकॉर्ड लेके आना। तो अभी की बात है ये। तो मैं अभी कल ही आया हूँ यहाँ बनापुरा में। मेरा एक भतीजा रहता है जो SI से रिटायर है, दीपक शर्मा, यहीं सिवनी से रिटायर है। तो भागवत कथा चल रही है, तो मैं आज रुक गया उस भागवत कथा में। मुझे भी 2 मिनट बोलना था। हाँ, बनापुरा में आरा मशीन के पास। तो वहाँ आया हुआ था, तो मिसेज कहने लगी चलो थोड़ा सा मुझे शिवपुर घुमा लाओ। तो मिसेज साथ में लेके शिवपुर जा रहा था। तो सामने ये ग्राउंड पे कबड्डी का मैं प्लेयर रहा हूँ, सेंटर फॉरवर्ड खेलता था, और वर्तमान में कोच भी रहा हूँ, और योग शिक्षक भी हूँ। हार्टिकल्चर में 10 साल जबलपुर में सेवा की है। कुल मिला के हिंदुस्तानी साहब केवल जन सेवा में लगा हूँ। जितना अच्छा बन सके जनमानस के लिए उतना करने का प्रयास करूँगा। ये मेरी। आप आखिरी मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए जी, कि खेल और खेल के प्रति जी, और खेल के खिलाड़ियों के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं? मैं देखिए,
जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे ही इस शरीर के लिए व्यायाम भी जरूरी है। ये अपना बहुत प्राचीन खेल है कबड्डी। आज ये धीरे धीरे गांव-गांव से सने सने ये खेल के प्रति लोगों की लुप्त हो रहा है। तो ये हमारे चापड़ा ग्रहण में हमारे जो सूरजबली भाई साहब हैं और इनके जो भी साथीगण हैं, मैं अभी 2 महीने पहले यहाँ आया था, 2 दिन रुका था सूरजबली भैया के यहाँ मंदिर पर। हनुमान जी का मंदिर है उनके घर के सामने, वहाँ 2 दिन रुक के मैंने यहाँ रिसर्च किया इस गांव का। बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी गांव है, हर लोग अपनी जवाबदारी समझते हैं यहाँ और बहुत ही जागरूक किसान है इस क्षेत्र के। आखिरी प्रश्न है कि आप ये बताइए जी कि देश के अंदर में जो पत्रकार लोग इस समय जिन नीतियों से जनहित के समाचारों को जनता तक पहुंचा रहे हैं जी, तो पत्रकारों के प्रति आपका की क्या भावना है? देखिए, यदि पत्रकारिता नहीं होती तो आज ये जो प्रसारण यहाँ चल रहा है या यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, आप ही लोग सच्चे मायने में हिंदुस्तान में यदि पत्रकारिता के माध्यम से कई गांव, जिला, तहसील ऐसे हैं जहां पर कोई साधन नहीं है टीवी देखने का, रेडियो, पर वहां पर पत्रकारिता के माध्यम से आज गांव-गांव पेपर बंट रहे हैं, न्यूज़ें पेपरों की जा रही हैं। तो पत्रकारिता के बगैर मैं तो समझता हूं कि आज हिंदुस्तान में जो योजनाएं साज की चल रही हैं, यदि पत्रकार लोग उनका प्रसारण न करें तो हम जैसे अनपढ़, कहना चाहिए किसान, हमको अनपढ़ों की गिनती में रखा गया। नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली आज विशेष तौर पर सुहागपुर से आए भाई साहब का सम्मान करती है और उन्हें हमारे चैनल बीके हिंदुस्तानी की तरफ से शुभकामनाएं देते हुए ये उम्मीद करती है कि हमारे चैनल में लिए गए उनके शब्द प्रमाणित होंगे, सम्मानित होंगे। ऐसी उम्मीद के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत। मैं